जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम आए हैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जो दोस्त या जो अभ्यर्थी, जो भाई बहन राजस्थान वीडियो का जो प्रीलिम्स जो एग्जाम हुआ है उसके अंदर उसको उम्मीद है कि मैं पास हो जाऊंगा, और जो क्राइटेरिया उसके अंदर 40-50% का जो है, अगर उसको फुलफिल करता है तो वो श्योर प्री उसका क्लियर हो ही जाएगा। तो उसके बाद में बचता है हमारा वीडियो का मेंस एग्जाम, मुख्य परीक्षा, जिसका पाठ्यक्रम और उसकी जो स्कीम है वो जारी हो चुकी है RSMSSB के द्वारा। और ये एग्जाम भी आपका कंडक्ट है, उसका रिजल्ट आने के कुछ ही महीनों बाद में कंडक्ट हो जाएगा। 1-2 महीने का शायद आपको टाइम दिया जाएगा, इससे ज्यादा टाइम मुश्किल ही मिलेगा। तो सबसे पहले जिसने भी हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारा कोई भी वीडियो जब भी अगर लॉन्च हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और आप किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण जो जानकारी या इंफॉर्मेशन से वंचित ना रहे। तो एक बार फिर से आप सभी अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, तो हम आज की इस क्लास के अंदर आप लोगों को इंफॉर्मेशन देने आया हूं वीडियो मुख्य परीक्षा से संबंधित, जिसका एग्जाम 2022 के अंदर होना है। और इसकी जो स्कीम और पाठ्यक्रम जो जारी हुआ है इसकी हम विस्तृत यहाँ पे चर्चा करेंगे। और आपको इसी जो पाठ्यक्रम जो लॉन्च हुआ है इसी पाठ्यक्रम के आधार पर ही आपको प्रिपरेशन करना है। इससे आपका एक समय बचेगा और दूसरा आप लोगों की एक स्मार्ट स्टडी होगी, एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी के तहत। तो चलिए हम देखते हैं इसके अंदर क्या नया अमेंडमेंट किया है पाठ्यक्रम के अंदर, और इसका कैसा पेपर का फ्रेम किया है, पेपर को इसका मार्किंग वगैरह जो भी है वो किस टाइप से किया है, तो वो हम इस क्लास के अंदर विस्तृत रूप से देखेंगे। ग्राम विकास अधिकारी वीडियो 2021 मुख्य परीक्षा हेतु स्कीम और पाठ्यक्रम, हम इसके बारे में विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस मुख्य परीक्षा की जो स्कीम है इसके अंदर क्या क्या है। इसके अंदर पहला है प्रश्न पत्र के अंक। तो सबसे पहले प्रश्न पत्र के जो अंक हैं वो 100 अंक निर्धारित किए गए हैं। ये कितने नंबर का पेपर होगा? 100 नंबर का। उसके बाद में इसके अंदर जो अवधि या टाइम होगा वो कितना होगा? 2 घंटे का। 2 घंटे का पेपर होगा, 100 नंबर का होगा, और इसके अंदर कुल 120 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? 120 क्वेश्चन होंगे। 2 घंटे का टाइम होगा और 100 नंबर होगा। और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है वो भी 1/3 होगी, नेगेटिव मार्किंग। ये तो था हमारी स्कीम वीडियो की मुख्य परीक्षा को लेकर। इसके बाद में जो पाठ्यक्रम जो लॉन्च हुआ है उसकी हम विस्तृत जानकारी ले लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले सामयिक विषय वो होते हैं करंट अफेयर्स, जो भी आपके करंट के मुद्दे या करंट से रिलेटेड जितने भी प्रकार का जो पाठ्यक्रम है वो सामयिक विषय के अंतर्गत आएगा। इसके अंदर क्या पूछा जाएगा? राष्ट्रीय परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुख्य सामयिक सरकारी विषय, घटनाएं और क्रीड़ा से संबंधित। यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुख्य सामयिक, अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल लेवल के जो मुख्य घटनाएं या मुख्य जो कार्यक्रम है उनकी जानकारी, सरकारी विषय जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स या गवर्नमेंट पोर्टल पे जितनी भी जारी होने वाली योजनाएं या इससे संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना, इससे संबंधित विषय, घटनाएं और क्रीड़ा और खेल से संबंधित जितने भी प्रकार के क्वेश्चन जो करंट के अंदर खेल हुए हैं, गेम्स हुए हैं या जो होने वाले हैं या जो अभी चल रहे हैं, इन सब के बारे में विस्तृत जानकारी यहाँ पे आपको पूछी जाएगी। इसके बाद में आते हैं हम भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, ज्योग्राफी के ऊपर, और नेचुरल रिसोर्सेज। भूगोल और प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आपको क्या क्या पूछा जाएगा? सबसे पहले विश्व के बारे में, विश्व की भौतिक विशिष्टताएं, विश्व की फिजिकल स्पेसिफिकेशंस पूछी जाएगी आपको यहाँ पे। विश्व की भौतिक विशेषताएं मतलब जो प्राकृतिक तथ्य, जो जितने भी जमीनी स्तर से जुड़े हुए जो फैक्ट हैं विश्व स्तर के। उसके बाद में महत्वपूर्ण स्थान, जैसे महत्वपूर्ण स्थान के अंदर जैसे कोई इंपॉर्टेंट लेक होगी, इंपॉर्टेंट कोई ऐसा स्थान या पैलेस हो गया जहाँ पे किसी प्रकार की उत्खनन या किसी भी प्रकार की निर्माणी हो रही हो। उसके बाद में किसी भी प्रकार के इंपॉर्टेंट पर्वत जैसे किलिमंजारो हो गया, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, इसी तरह से जो विश्व स्तर के जितने भी है आपके पर्वत
श्रृंखलाएं उनके बारे में पूछा जाएगा। और फिर जो हमारे महासागरों के बारे में कि कौन सा महासागर कहाँ फैला हुआ है, उसकी कितनी गहराई, उसका क्या आकार वगैरह, या इन महासागर के अंदर कौन कौन से देश है जो जुड़े हुए, इस टाइप के जितने भी रिलेटेड जो फैक्ट होंगे वो हमारे विश्व की भौतिक विशेषताएं या विश्व का जो ज्योग्राफी है इसके अंतर्गत पूछा जाएगा। उसके बाद में भारत की पारिस्थितिकी और वन्य जीवन, भारत की जो एनवायरमेंट स्टडी है और जो वन्य जीवन है इसके बारे में आपको पूछा जाएगा कि भारत के अंदर पारिस्थितिकी वो कौन सी और कहां पर फैली हुई है। जैसे आपका वेस्टर्न घाट हो गया, ईस्टर्न घाट हो गया, इसके बाद में जैसे हमारा सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र हो गया, हिमालय क्षेत्र हो गया, और वन्य जीवन और यहाँ पे जो वन के अंदर रहने वाले जितने भी जीव जंतु इनके बारे में जानकारियां। उसके बाद में है राजस्थान का प्राकृतिक भूगोल, राजस्थान का फिजिकल ज्योग्राफी पूछा जाएगा जिसके अंदर जलवायु, वनस्पतियां, मृदा, जनसंख्या, बेरोजगारी, दरिद्रता, सूखा, अकाल, मरुस्थलीकरण की समस्याएं, इससे संबंधित आपके जितने भी टॉपिक हैं वो आपको यहाँ पे कवर करने होंगे। इसके बाद में राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, राजस्थान के नेचुरल रिसोर्सेज जितने भी हैं, जैसे खान रिसोर्सेज से मतलब कि राजस्थान सरकार को किस किस फैक्ट से या किस किस सेक्टर से आमदनी होती है, जो इनकम के सोर्स हैं, खान और खनिज, वन क्षेत्र हो गए, भूमि होगी, जल संसाधन हो गए, पशु संसाधन हो गए, वन्य जीव और संरक्षण, वन्य जीव और इसके जितने भी संरक्षित क्षेत्र या इनके संरक्षण से संबंधित जितनी भी योजनाएं, परियोजनाएं या स्थल जो निर्धारित किए गए हैं इनके बारे में आपको यहाँ पे विस्तृत जानकारी पूछी जाएगी। इसके बाद में भारत राजस्थान के विशेष संदर्भ के साथ कृषि और आर्थिक विकास, ये होता है किसी भी एग्जाम का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, जहां से करंट से रिलेटेड या करंट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अभी हाल ही के अंदर जितने भी एग्जाम हुए इनके अंदर ये ट्रेंड चला हुआ है कि जितने भी जो हमारे जैसे आपको आरपीएससी या यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन बनते हैं उसी के आधार पे यहाँ पे भी आपको करंट से रिलेट करके क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं मोस्टली। तो यहाँ से हमारे क्या क्या पूछे जाएगा, राजस्थान का खाद्य वाणिज्य फसल, राजस्थान के अंदर कौन कौन सी फसलें होती है जिससे वाणिज्य यानी कि धन अर्जित होता है उनके बारे में, और खाद्य जितने भी प्रकार के खाद्य फसलें हैं उसकी जानकारी पूछी जाएगी। कृषि आधारित उद्योग, ऐसे जितने भी उद्योग जो कृषि के ऊपर आधारित है, जिनका प्राथमिक सेक्टर कृषि है, जहां से उनके उत्पाद है जो प्राथमिक उत्पाद है जो कृषि से प्राप्त होते हैं। उसके बाद में मुख्य सिंचाई और नदी घाटी परियोजना, राजस्थान के अंदर जितनी भी प्रकार की जो सिंचाई की परियोजनाएं हैं, चाहे वो नदी घाटी परियोजनाएं हो, चाहे वो कुएं, नहरें, जितनी भी प्रकार की ये परियोजनाएं हैं जो सिंचाई से संबंधित है इनके बारे में पूछा जाएगा। फिर आएगा मरुस्थल व बंजर भूमि के विकास हेतु परियोजना, राजस्थान का आपको पता है 61% के लगभग जो भाग है राजस्थान का अरावली का पश्चिमी, ये लगभग पूरा मरुस्थलीकरण इसका हो रहा है और मरुस्थल इसके अंदर फैला हुआ है। तो इस मरुस्थल और बंजर भूमि, इन दोनों के मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए और बंजर भूमि को भी रोकने के लिए जितने भी प्रकार की परियोजनाएं या इसके लिए विकास के हेतु जो योजनाएं बनाई गई है राजस्थान और भारत सरकार द्वारा, उनकी विस्तृत जानकारी। फिर वृत्त उद्योग, बड़े पैमाने पर जो उद्योग कार्यरत हैं उनके बारे में। फिर जनजातियां और उनकी आर्थिक अर्थव्यवस्था, राजस्थान एक जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं और इन जनजाति और इनका जो जीविकोपार्जन करने के लिए इनकी अर्थव्यवस्था के क्या सोर्स हैं या क्या स्रोत हैं जिनसे इनकी जीविकोपार्जन के लिए इनको धन अर्जित होता है, या व्यवसाय, इनके जितने भी खेती करने के तरीके या व्यवसाय, कौन सी जनजाति किस व्यवसाय से जुड़ी हुई है, तो इससे संबंधित जितना भी आपका पार्ट है उसका भी यहाँ पे एग्जाम के अंदर सिलेबस में आपको दिया है। इसके बाद में आएगा हमारा इतिहास और संस्कृति। इतिहास और संस्कृति के अंदर भारत में राजस्थान के मुख्य स्मारक, जितने भी प्रकार के जो स्मारक है, हिस्टोरिकल पैलेस है, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए।
साहित्य कृति, जितने भी प्रकार के साहित्य लिखे गए हैं, चाहे वो किसी भी राजा महाराजा के टाइम के हो या किसी भी कवि या कवित्री द्वारा लिखे गए हो या इतिहासकार द्वारा लिखे हो। इतिहास और संस्कृति, किस प्रकार का इतिहास भारत का रहा है, राजस्थान का रहा है, उस इतिहास की विस्तृत जानकारी और उसके साथ ही साथ संस्कृति, राजस्थान और भारत की कैसी संस्कृति रही है, यहाँ का कल्चरल कैसा रहा है, इसके बारे में आपको यहाँ पे विस्तृत जानकारी पूछी जाएगी। फिर नेक्स्ट है हमारा जनजातियां और उनकी अर्थव्यवस्था, ये भी आपका यहाँ पे भी करंट में भी कवर होगा और इतिहास और संस्कृति के अंदर भी इसका जो भाग है वो आएगा। नेक्स्ट है हमारा बोलियां और साहित्य, राजस्थान के अंदर कितनी प्रकार की बोलियां बोली जाती है, कौन कौन सी बोलियां हैं भारत और राजस्थान के अंदर, और ये बोलियां के जो साहित्य है, कौन सी बोली का साहित्य का उद्गम कहाँ से हुआ है, इस टाइप का जितना भी इसका जो पार्ट है उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा संगीत, नृत्य और रंगशाला, शास्त्रीय संगीत हो गया, इसके साथ में जितने भी प्रकार के जो संगीत है भारत के और राजस्थान के अंदर, इन संगीत और नृत्य, जितने भी प्रकार के नृत्य हैं, हमने हमारी पीछे की जो एक सीरीज चला रखी है, हमने इसमें जो भारत की इतिहास, राजस्थान का कला संस्कृति का पार्ट मैंने लगभग कंप्लीट कर दिया है और ये सारे टॉपिक मैंने करवाए हुए हैं। आप वहां से हमारी क्लासें देख के आप अपना यहाँ से नॉलेज बढ़ा सकते हैं। इसके बाद में है आपकी धार्मिक आस्था, संप्रदाय, संत, कवि, योद्धा, संत, लोक देवता और लोक देवियां, ये सारे हमने पढ़े हुए हैं। और मेरी जो क्लासें हैं, इन क्लासों को अगर किसी ने, मैंने एक वीडियो भी बना के आपको बताया था और आज मैं फिर बता रहा हूँ, अगर वीडियो की आप पेपर उठा के देखेंगे तो जितना पार्ट मैंने कला संस्कृति से कंप्लीट कराया है, यहाँ से सीधे 10 से 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप यहाँ से पूरा अपना ये टॉपिक जो कला संस्कृति का कंप्लीट करके जाएं पूरा। नेक्स्ट है हस्तशिल्प, राजस्थान के अंदर कितने प्रकार की या कौन कौन सी हस्तशिल्प कलाएं प्रचलित है, जहाँ पे अलग अलग प्रकार के हाथ से बने हुए खिलौने, हाथ से बने हुए विभिन्न प्रकार के वस्त्र, इन सब की जानकारी यहाँ पे आपको हस्तशिल्प के अंदर आ जाएगी। उसके बाद में मेले, त्योहार, रूढ़ियां, वस्त्र, आभूषण, लोक व जनजातीय पहलू, इनसे संबंधित कौन सी जनजात, कौन सा मेला त्योहार है जो लोक मेला या त्योहार है, कौन सा है जो जनजातीय मेला या त्योहार है, कौन से जनजातीय वस्त्र, आभूषण, इनमें प्रचलित रूढ़ियां या इससे संबंधित जितना भी जो सामाजिक जीवन, ये सारा इसके अंदर आ जाएगा। तो आप अगर कोई नोट करना चाहे तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसका स्लाइड से आप, मैं 1 मिनट आपको दे रहा हूं, आप इसको रोककर नोट डाउन कर सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अभी जो हमारा बचा हुआ पार्ट है उसके अंदर आएगा आपका साधारण मानसिक योग्यता, सिंपल रीजनिंग है, मेंटल एबिलिटी, जो आपको सामान्य मानसिक योग्यता के अंतर्गत आते हैं। इसके अंदर जो रीजनिंग का जो पार्ट है वो लगभग सारे एग्जाम के अंदर सेम ही रहता है। उसके बाद में है तर्क शक्ति और विश्लेषणात्मक योग्यता। इसके अंतर्गत आपका आएगा जो जितने भी तर्क शक्ति, जैसे आपको उसमें माइंड लगाना है, आपने ये इसका रीजनिंग का पार्ट आपने देखा ही होगा, उसके अंदर तर्क शक्ति के जिस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, जिसके अंदर आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है और उसका एक आंसर दिया जाता है, फिर आपको पूछा जाता है कि ये इसको सिंप्लीफाई करता है या नहीं करता। इस टाइप के जितने भी तर्क शक्ति और विश्लेषणात्मक योग्यता, जिसके अंदर आपको विश्लेषण करना है, अगर कुछ दिया हुआ है, 3-4 पार्ट दिया हुआ है, उसमें के अंदर आपको छांटना है कि ये इसमें बैठता है कि नहीं बैठता है। इस टाइप की ये जो दोनों रीजनिंग का ही पार्ट है, अगर आपने रीजनिंग का पार्ट अगर कंप्लीट किया है कहीं से भी तो आपका ये दोनों कवर हो जाएगा। उसके बाद में जैसे आपको प्री में पूछा गया था उसी तरह के अंग्रेजी, हिंदी और गणित के क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट आपका इसके अंदर रोल अदा करेगा वो है राज्य, जिला, तहसील, पंचायत स्तर पर राजस्थान में प्रशासनिक ढांचा और ग्राम सेवक का वीडियो, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर का सबसे जो ग्राउंड फील्ड है वो यही है और यहीं पे उसके जो कार्य का प्रदर्शन होना है वो यहीं पे होना। तो इसलिए यहाँ से जो क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे वो काफी अच्छे होंगे और आपका स्कोर के अंदर काफी वो हेल्पफुल रहेंगे। जिस प्रकार से राजस्थान पुलिस के अंदर 10 नंबर का जो महिला और बाल अपराध से संबंधित
क्वेश्चन का जो नंबर दिए हैं 10 नंबर, वैसे ही उसके अंदर वो पॉइंट जैसे पार्ट इंपॉर्टेंट है उसी तरह से यहाँ पे ये राज्य, जिला, तहसील, पंचायत स्तर पर राजस्थान में प्रशासनिक ढांचा, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इससे आप समझते होंगे राजस्थान के अंदर जो त्रिस्तरीय, अपने राजस्थान हो चाहे कहीं पे भी हो, त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था जो लागू हुई है उसके अंदर ये आता है। पंचायत सबसे छोटे स्तर पर ग्राम, ये पंचायत आती है, फिर तहसील आता है और फिर जिला आता है। तो इनकी जो कार्य प्रणाली है, यहाँ पे जो प्रशासन कैसे चलाया जाता है, प्रशासन की कड़ियां आपस में कैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई है, यहाँ पे क्या क्या प्रावधान है, कौन व्यक्ति क्या काम कर सकता है, कौन सी योजनाएं कौन लागू कर सकता है, यहाँ पे जितना भी प्रकार का जो प्रशासनिक जो ढांचा है, प्रशासन को कंट्रोल करने के लिए या प्रशासन चलाने के लिए जो चैनल बना हुआ है, उस चैनल का आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट है कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान। जो कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आपको आजकल हर एग्जाम के अंदर पूछने लगे हैं, तो आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट, बेसिक लैंग्वेज, इन सब के बारे में आपको ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो इसी के साथ ये जो सिलेबस था उसका मैंने आपके सामने एक विस्तृत विश्लेषण किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट सिद्ध होगा। तो एक बार फिर से आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट, अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। जिस भी दोस्त, यार, लाड लाडी, भाई बहन, विद्यार्थी के पास में अगर अभी तक अपना चैनल की लिंक नहीं पहुंची है तो आप लोग पहुंचाएं, और जितने आप लोग मेरे से जुड़ेंगे उतना ही मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं आप लोगों के सामने अच्छे से अच्छे कंटेंट लाके अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन कराने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।